कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये टाइम हुआ था 7:30 हो रहे थे और वैसे मैं 5 बजे उठ गई थी, तो 5 से 7:30 का कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही भाग दौड़ हो जाती है। बच्चे जब तक स्कूल नहीं चले जाते हैं ना, जब तक ये सोच लो बैठने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो यहाँ पे एक बार चाय मैं 5 बजे बना लेती हूँ और फिर दूसरी चाय जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो 7:30 तक ना बच्चे निकल जाते हैं। तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। यहाँ पे कल हेयर वॉश किया था तो हल्का सा ऑयल डाल रही थी बालों में, क्योंकि ना सूखे सूखे बाल हो जाते हैं तो फिर रबड़ रुकती नहीं है बालों में। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में, बर्तन साफ़ और उसके बाद किचन क्लीन होती है। तो किचन क्लीन करने के बाद में झाड़ू मैंने निकाल दी थी सारे घर में, और किचन क्लीन करने के बाद में तब अपने में डस्टिंग वगैरह जो मेरी होती है वो उसमें मैं लग जाती हूँ। और फिर मेरा होता है पोछे का काम, मतलब पोछा लगाना। तो यहाँ पे सारी मेरी किचन क्लीन हो गई थी, खिड़की खोल दी थी मैंने, थोड़ी ना हवा लग जाएगी किचन में। और यहाँ पे फिर मैं बेडशीट चेंज नहीं कर रही थी, ऐसी झाड़ के बिछा रही थी क्योंकि कल ही मैंने बेडशीट बिछाई थी। और डेली का डेली मतलब ये होता है ना, बच्चे मानते ही नहीं है, मतलब ऐसे ही नंगे पैर घूमते रहते हैं इधर उधर, तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो वैसे तो हर्षित भी रात को 7 बजे के करीब ना दोबारा झाड़ के अच्छे से बेडशीट को बिछा देता है। फिर मैं यहाँ पे बेडशीट बिछाने के बाद में, और जैसे खिड़की दरवाजे बेड कसरौना वगैरह कितनी भी कर लो सफाई, मतलब धूल तो आई ही जाती है। और यहाँ पे सारी मेरी डस्टिंग हो चुकी थी, फिर मैं लग गई थी अपने पोछा लगाने। तो कुछ जगह मैं वाइपर से लगाती हूँ और कुछ जगह मतलब हाथ से लगा देती हूँ। ये नहीं है प्रॉपर वाइपर से लगा रही हूँ या प्रॉपर हाथ से ही लगा रही हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने खाट को खिसकाया तो ब्रूनो की बेल ना नीचे से निकल गई, कि इसने भी ना हमें बहुत परेशान कर रखा है। क्योंकि ना ये मतलब दो, चाहे तो इस मैं और चाहे हर्षित और चाहे इनके पापा, सिर्फ 3 जने ही इसको मतलब बाहर घुमा सकते हैं, कर सकते हैं। और ये इतना खतरनाक हो गया है कि ना खुल खोल के तो हम इसे छोड़ भी नहीं सकते बिल्कुल भी। पता नहीं ये किस किस को खा जाएगा। तो ये हम जब ये 1 महीने का था तभी हम इसको लेके आए थे, पता नहीं था ये कि बड़े होकर ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पे फिर मैं ना एक साइड पोछा लगाने के बाद दूसरी साइड मतलब खाट को सरका देती हूँ, फिर दूसरी साइड लगाती हूँ। और यहाँ पे सारा मेरा पोछा हो गया था मतलब। और उसके बाद नहाने से पहले मैंने सोचा कि ना मुझे बनाना था घिया का रायता, कि घिया को उबलने के लिए रख दूँ, मतलब 3 सीटी आएगी। और एक तरफ मैंने भिगोती थी ब्रूनो की पेडिग्री, क्योंकि आधे घंटे के लिए हम इसकी पेडिग्री को भिगोते हैं। और यहाँ पे फिर मैं अपने जो डेली के मेरे मतलब पहनने के कपड़े होते हैं ना, उस पर मैं साथ के साथ ही प्रेस मार लेती। और नहाने के बाद ना सबसे पहला काम होता है मेरा पूजा करना, और फिर उसके बाद जो भी काम होते हैं पूजा करने के बाद ही मैं करती हूँ। फिर यहाँ पे पूजा मेरी ख़त्म हो चुकी थी, फिर मैं आ गई थी अपने किचन में और रायते की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे ना घिया को मैंने मैश करके ना बिल्कुल फ्राई पैन में मतलब डाल लिया था, और इसमें मैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, वैसे तो ना मैं भून के रखती हूँ, एक शीशी में रख लेती हूँ, पर वो मेरा ख़त्म हो चुका है तो मुझे ना दोबारा भून के रखना पड़ेगा। तो उसमें से ये होता है फटाफट डाल लो। तो यहाँ पे मैंने तवे पे जीरा भून लिया था अपना, काला नमक और थोड़ा सा ना चाट मसाला हल्का सा इसमें मतलब ऐड कर दिया था। तो फटाफट से मेरा रायता बन के तैयार हो गया था। और यहाँ पे जो भी बर्तन होते हैं ना तो उनको ना मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ। और यहाँ पे कल की ना थोड़ी सी लस्सी रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी लस्सी इसमें और डाल देती हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा ही एकदम गाढ़ा हो रखा था। और फिर यहाँ पे फिर दूसरी तरफ मेरी थी दाल मखनी, रात की बनी हुई थी। तो सुबह बनाई थी आलू की भुजिया हर्षित के लिए, तो वो भी रखी हुई है। तो दाल को मैं गरम कर लूँगी इंडक्शन पे। तो इतने मतलब मेरा रोटी बनाऊँगी तो इतने अपना जो ये सामान होता है ना, ये मेरा सारा तैयार हो जाएगा। दाल गरम करनी, रायते को थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी और ठंडा सा हो जाएगा। और हर्षित के लिए मैंने दही निकाल दी थी, क्योंकि वो दही भी खाता है, उसका मूड होता है मतलब रायता भी मतलब लेगा या नहीं लेगा, पर दही तो उसको चाहिए ही प्रॉपर। तो दाल भी मेरी गर्म हो चुकी है। राधे राधे, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अब टाइम हुआ है 10:20 और सुबह 5 बजे उठी थी और 5 बजे से ये टाइम आया है। तो जो हर्षित जब तक स्कूल नहीं गया था ना तब तक तो कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाई, क्योंकि इतनी भाग दौड़ होती है ना तो बिल्कुल भी फोन उठाने का मतलब वो ही नहीं होता। बस ये होता है कि फटाफट ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। और
अब मैं नहा ली हूँ, मेरा सारा काम खत्म हो गया। मतलब सारा तो नहीं है, मुझे बनाना है खाना। कल सोमवार था और आज मंगलवार है, तो थोड़ा सा ना ऐसे मतलब जब जिस दिन दूसरे दिन ना जिस दिन व्रत रहता है उस दिन तो पता नहीं लगता, लेकिन दूसरे दिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे कमजोरी सी वीक वीक सा फील होता है। तो मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह से चाय पी है और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो मैंने घिया का रायता बनाया है, क्योंकि जिस दिन दूसरे दिन ऐसा लगता है कि कुछ ना चटपटा सा खाने का मन करता है। और सारी मैंने रोटी की तैयारी कर ली है, आटा सुबह ही लगा देती हूँ क्योंकि हर्षित के लिए लंच बनाना होता है। और अब ये खाना बनाने नहीं दे रहा बिल्कुल भी, बार बार ना मतलब चारपाई के जैसे बांधते हैं तो ना बार बार झटके मार के अपनी बेल को खोल लेता है। और फिर इस वजह से मैं पहले इसको दूंगी खाना। इसको पता नहीं, जब मैं किचन में काम करती हूँ इसको महक आ जाती है, तो ये बिल्कुल रुकता ही नहीं है कमरे में। अगर कोई होता है तो तब तो रुक जाता है, बच्चे स्कूल चले गए तो कोई है नहीं, तो इस वजह से पहले मैं इसको इसकी पेडिग्री मैंने सुबह ही भिगो दी थी। उसमें थोड़े से मतलब हम चावल मिक्स कर देते हैं और आधा खीरा मिला देते हैं, तो वो हम इसको मतलब देते हैं खाना। तो अब इसका खाना देने के बाद में तब मैं बनाऊंगी अपने लिए रोटी। और इस टाइम ना चक्कर से आ रहे सच बताऊं तो, क्योंकि अब ना मेरे व्रत करने की बिल्कुल मेरे में ना हिम्मत ही नहीं रही। मतलब मन करता है पर शरीर ना बिल्कुल जवाब दे रहा है, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि दूसरे दिन ज्यादा लगता है कि दूसरे दिन ऐसा लगता है उठने की हिम्मत ही नहीं होती मेरा, जैसे बीपी डाउन सा होता है ना, और मन करता है कि कर लूं चल व्रत। तो इस वजह से और अब मैं फटाफट से खाना खाने के बाद तब आपसे मिलूंगी। पहले इसको दे देती हूँ, नहीं तो ये मुझे रोटी बनाने ही नहीं देगा और एक की बजाय ना 10 काम फैला देगा। अगर खुल गया तो किस किस चीज को मतलब बिखेर देगा। तो चलो मैंने सोचा थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। बिना बात करे तो मतलब ये होता है ना कि ऐसा लगता है कि वीडियो में क्या चीज की कमी है, तो इस वजह से मैंने मन का थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। और फटाफट से ना नहाई, फटाफट से पूजा करी और जब जल्दी जल्दी से ये टाइम आया, कितनी भी जल्दी मैं कर लेती हूँ, कितनी भी जल्दी कर लूँ तो ये लगा लो 10:30 11 मतलब रोटी खाते खाते वही 11:30 बज जाएंगे। तो अब रोटी मेरी बन चुकी है और क्या क्या है मेरी थाली में मैं दिखा रही हूँ। रोटी, छाछ, मिर्च, दाल और थोड़ी सी आलू की भुजिया। अब ब्रूनो हो गया है तैयार। उसको ये रहता है कि मुझे भी चाहिए, तो फाइनली अब एसी के आगे आराम से बैठ के खाऊंगी और थोड़ा टीवी चलाती हूँ। भैया बिल्कुल ऐसा चक्कर से आ रहे, बस की नहीं है बिल्कुल। दरवाजा बंद कर लेती हूँ, कूलिंग होती नहीं है। तो गाइस अचानक से बन गया जुखाम और हो गई है फिर से हालत खराब। दोपहर में तो मतलब सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी और फिर अचानक से पता नहीं, मेरा ना नजले की बीमारी है, तो बस ऐसा ही हो जाता है, कब जुखाम बन जाए कुछ पता नहीं है, एलर्जी सी हो जाती है। और हर्षित के चल रहे यूटी, तो एक तो संस्कृत का था, वो तो इसकी तबीयत खराब हो गई थी ना बीच में, बहुत ज्यादा इसके कान में दर्द हो गया था, तो वो तो इसको कैंसिल करवाना पड़ा। अब कल है इसका इंग्लिश का, तो 3 से 5 बजे तक गेम, फिर उसके बाद अब चल रही है थोड़ी सी पढ़ाई। और जुकाम की वजह से ना 1 घंटे के लिए मैं लेट गई थी बिल्कुल एसी पंखा बंद करके। इतनी ज्यादा ना ऐसे ठंड सी हो गई थी और इतनी ज्यादा गले में दर्द, नाक में दर्द। और फिर हर्षित ने मुझे 3:30 बजे चाय बना के दी है। एक बार तो चाय पी ली, अब दोबारा चाय पीऊंगी। थोड़ी सी बना लेती हूँ क्योंकि ऐसा मन कर रहा है कुछ, जैसे कि कॉफी हो, तो मेरी कॉफी खत्म हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी ना इलायची डाल के चाय बना लेती हूँ। और सच में जिसको नजले की बीमारी होती है ना, बहुत हालत खराब हो जाती है। कहने में तो ये होता है कि जुकाम है, पर लेकिन ना शरीर को बिल्कुल तोड़ देता है। पर क्या करें, काम भी करने ही पड़ेंगे भाई, नहीं तो और कौन करेगा। सब्जी काट दी है मैंने घिया की और मौसम ऐसे ही हो रहा है बारिश का, कभी भी बारिश हो सकती है। तो चलो इसी में बना लूंगी। अब धोऊंगी क्या फ्राई वन को, तो थोड़ी सी बनाऊंगी 1 कप। तो चलो चाय बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी लाइट जा सकती है, तो इस वजह से। और ना ऐसे शरीर में से ऐसे ना जैसे होती है ना, एक हीट सी निकलती है बहुत। मतलब जब मुझे जुकाम होता है ना, और भाप भी ले लिए, ये रखी है मशीन भाप की, भाप भी ले ली, विक्स भी लगाई है,
और अब एक कप चाय बना के तब कुछ और काम में लगूंगी। तो चलो कर लेती हूँ, धीरे धीरे ही करूँगी, हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल ना, शरीर टूट रहा है। मूड है कि मन आया तो गेम खेल लेता है थोड़ी बहुत देर, बीच में रेस्ट, और फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों को तो ऐसे ही अपने मन मर्जी होते हैं कि ना, ये कहने से ट्यूशन है नहीं इसका, ट्यूशन अभी ना मैंने लगाया नहीं है क्योंकि बीच में इसकी बहुत तबीयत खराब थी, कान में दर्द था, तो स्कूल की भी काफ़ी छुट्टियां हुई हैं तो इस वजह से। तो चलो चाय बना लेती हूँ, कोई भरोसा नहीं हो रहा लाइट का, बिल्कुल ऐसा मौसम हो चुका है, बिल्कुल ना काला काला सा हो गया है जैसे अब बारिश आएगी। तो यही एक मेरा छोटा सा व्लॉग है, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।